नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल और मैं हूं आपके साथ यश। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे अमेरिका के 5 देशों के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्रालय से एस जयशंकर एवं एनएसए के अजीत डोभाल समेत एक अच्छे स्तर पर प्रधानमंत्री भी जाएंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सहयोगी संगठन के देशों में विदेश मंत्री की 25 सितंबर को होने वाली बैठक पाकिस्तान के तालिबान राग की वजह से रद्द की पड़ती है। महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि की जाएगी, तो उससे पहले भी उनका पार्थिव शरीर बाहेंदरी मठ के स्वरूप रानी नहर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट घातक असर दिखा रहा है, लेकिन स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सरकार और एवं बच्चों को महामारी के कवच के लिए सुरक्षित रखने की तैयारियां शुरू कर दी है। अमेरिका में वैक्सीनेशन को लेकर कितनी खुशी की बात है कि यहाँ की न्यूयॉर्क में भी एक घटना को लेकर लोगों में अब सतर्कता पैदा हो चुकी है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे अमेरिका से 5 दिनों के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्रालय जयशंकर एवं एनएसए के अजीत डोभाल समेत एक उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री मंडल की भी साथ जाने की संभावना है। तो 24 सितंबर को मोदी की अमेरिका राष्ट्रपति को लेकर बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। तो 23 सितंबर को वे अमेरिका की CEOs के साथ पीएम मोदी की मीटिंग भी होने वाली है। तो इसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलने वाले हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के प्रधानमंत्री के भी वो मीटिंग कर सकते हैं। तो 24 सितंबर को QAD कर शिखर सम्मेलन में भी वे शामिल होने वाले हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के दोनों विदेश मंत्री को 25 सितंबर को होने वाली बैठक पाकिस्तान के तालिबान राग की वजह से रद्द करनी पड़ती है। तो सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि न्यूयॉर्क में होने वाले इस मीटिंग में अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व को लेकर वे किसी भी तालिबान नेता को शामिल भी किया जाएगा। तो लेकिन भारत समेत दूसरे सदस्य देश में उसका विरोध करते नजर आए हैं। तो आम सहमति के बन पाने की वजह से वे मीटिंग फैलने की भी बात कर चुकी है। तो साफ है कि ज़्यादातर सदस्य चाहते हुए मीटिंग के दौरान भी अफगानिस्तान के प्रतिनिधि को कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। तो लेकिन पाकिस्तान भी उसमें से उड़ सकता है। तो तालिबान सरकार में प्रतिनिधि को लेकर मीटिंग में शामिल किया जाएगा। तो दरबदर भारत समेत दुनिया के प्रमुख देशों ने भी अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार को कभी तक मान्यता नहीं दी है। तो तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी समेत हुई मंत्रियों को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैंक लिस्ट में भी कर दिया गया है। तो उसके साथ मुत्तकिम सूर्य राष्ट्र को भी संबंधित किसी कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने शांघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी एक वर्चुअल संबोधन में कहा था कि वे चरमंच पर समस्याओं को भी उड़ा सकते हैं। तो अफगानिस्तान में हुए वही तक नतीजा उन्होंने भी ये कहा था कि वे तालिबान की गोल संभालने वाली सरकार को भी मान्यता देने से पहले दुनिया को सोच विचार करना भी आवश्यक है। तो सरकार में महिला और अल्पसंख्यक को शामिल भी नहीं किया गया है। महंत नरेंद्र गिरी जी को आज भू समाधि दी जाएगी। तो उससे पहले उनको पार्थिव शरीर को बांधेधरी मठ के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के लिए लिया जाएगा। तो वहां पर 5 डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। तो उसके बाद भी संगम के सन्ना कराने वाले बाद दोपहर तक बाहेंदरी मठ के भी महंत को भू समाधि दी जाएगी। तो महंत को अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर भी प्रयागराज में शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक वे सभी संकुल कॉलेजों में छुट्टी भी कर दी गई है। तो महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम इच्छा थी कि वे उनकी समाधि बांधवरी मठ के नींबू के पेड़ के पास ही लगाई जाए। तो वहां तक उन्होंने अभी तक सुसाइड नोट में भी लिखा था कि नरेंद्र गिरी का 20 सितंबर को मठ के कमरे के फांसी के देने के बाद शव भी लटका गया था। तो सबके पास ही कई पेज एवं वसीयत नमूना भी साइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट के मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 एसोसिएशन एवं 4 CO को 8 थानेदार एवं 2 कंपनी CM को 4 दौरों के सवारी की ड्यूटी भी लगाई है। तो उसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए DIGC एवं SACP IG रेंज और DG को लेकर लोग खुद भी मौजूद रहेंगे। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत की
मृत्यु की इस बात को लेकर लोगों में भारी हलचल मच गई है। तो लेटे हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक अमरगिरी पवन महाराज की ओर से वे स्वामी आनंद गिरी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूरन करने का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। तो इस मामले में भी स्वामी आनंद गिरी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वे जांच ICAT को सौंपी भी दी गई है। तो 18 सदस्यों को IRT का नेतृत्व सीधे अजीत सिंह चौहान को सौंपा गया है। तो पुलिस एवं स्वामी आनंद गिरी के साथ प्रयागराज पुलिस इलाके में पूछताछ भी कर रही है। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में गहनता के जांच भी करने वाले हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा था कि वे स्मार्ट रिपोर्ट के महंत की मौत का कारण भी स्पष्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट घातक असर दिखा रहा है। तो लेकिन स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी खुलने के बाद बाइडेन सरकार ने बच्चों को महामारी से सुरक्षित कवच पहनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान को भी छेड़ा है। तो सेंटर कोर डिजीज कंट्रोल एवं प्रोविडेशन को लेकर अनुसार अमेरिका में अब तक 12 से 17 के लगभग 56% बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक भी मिल चुकी है। तो जबकि 45% बच्चे को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो सरकार ने अभियान भावकों को लेकर बच्चे को वैक्सीन लगाने लेकर जीजल को लेकर भी ये बात सामने आई है। तो जागरूकता अभियान भी छेड़ा है। तो अमेरिका दुनिया में बच्चों को टीके की मंजूरी देने वाला पहला देश भी माना गया है। तो मई में 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को लेकर टीके लगाने की शुरुआत हो चुकी है। तो उधर अमेरिका में भी अब तक कोरोना वायरस को लेकर 67,57,022 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो 1918 में फ्लू के अमेरिका में भी 68,50,000 की मौत हुई थी। तो फाइजर को लेकर फैमिली सर्वे में अनुसार 12 से 17 वर्ष की आयु वर्ग वे लगभग 20% अभिभावक को लेकर भी बच्चों को टीका लगाने की झिझक भी अभी चल रही है। तो टेक्सास के रहने कहते हुए उन्होंने बताया था कि बच्चों को कोरोना पूर्व का सामान्य जीवन जीना देखना चाहिए। तो लेकिन बच्चों ने भी साइड इफेक्ट का खतरा भी उसमें मंडरा रहा है। तो हाइजर को कहते हुए वो बता रहे थे कि वे 5 वर्ष तक बच्चों पर उसकी वैक्सीन का डेल्टा भी जारी रखा जाएगा। तो फाइजर को CID डेल्टा को लेकर भी ये बात सामने आ रही है। तो परीक्षणों को सकारात्मक नतीजे के सामने आए उम्मीद के भी परीक्षण में अंतिम परीक्षण की बेहतरीन भी हो सकती है। अमेरिका में वैक्सीनेशन को लेकर कितनी खुफिया बातें सामने आई है, तो इसके अंदाजा न्यूयॉर्क में भी हुआ है। तो एक घटना में लगाए जा रहे आरोप को भी सामने रखा गया है। तो यही एक स्ट्रोक को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि वे उनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था। तो अब बोल्सोनारो की फुटपाथ पर पिज्जा खाते हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो दुनिया भर में वैश्विक नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के अमेरिका पहुंच रहे थे। तो वे बोल्सोनारो को भी इस वक्त अमेरिका में ही रविवार रात ब्राजील के कुछ अधिकारी के साथ न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। तो यहाँ पे एंट्री से पहले ही सभी के साथ कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो ज़्यादातर लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो उसके बाद भी उन्हें फुटपाथ पर खड़े होकर पिज्जा खाने की बारी आई थी। तो अमेरिका के होटल एवं रेस्टोरेंट में भी एंट्री लेने के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। तो रिपोर्ट की साथ मुताबिक बोल्सोनारो को अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो उसका मानना है कि वे उनकी कम्युनिटी को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मजबूत बता रहे हैं। तो बोल्सोनारो ने प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल दूसरे मंत्रियों ने न्यूयॉर्क फुटपाथ पर पिज्जा खाने की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तो अमेरिका ने दूसरे देशों में आने वाले यात्रिकों से लिए नियमों को भी मंगलवार को बदलाव किया है। तो यूएस ने नए इंटरनेशनल ट्रेवल सिस्टम की भी घोषणा की है। तो उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर भी दोनों डोज लगवा चुके ट्रैवलर्स को ही अमेरिका में एंट्री दी जाएगी। तो कोरोना संक्रमण के शुरुआत समय ही अमेरिका ने विदेश में आने वाले यात्रिकों को लेकर भी ट्रैवल पर बैन लगा दिया गया है। तो जब तक यूएस में इसकी राहदारी नहीं होगी तो व्हाइट हाउस में भी सोमवार को इंटरनेशनल एक सिस्टम का ऐलान भी किया जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि जब तक वे अमेरिका आने वाले यात्रिकों को वैक्सीन के दोनों डोज बखूबी नहीं लगे होंगे तो उनको अमेरिका में प्रवेश वर्जित किया जाएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अर पन्ना काली बा अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नानो सौजियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू एकली चली कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे
उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ, राज करे बनवीर ये। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें आगे की। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद नशे के कारोबार का ठिकाना भारत को बनाने की साजिश बड़े मामला में सामने आई है। तो स्वयं खुफिया निदेशवाल ने गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पे 30,000 किलो हेरोइन जब्त किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी कीमत 21,000 करोड़ बताई जा रही है। तो यह देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी को लेकर ये बात सामने आई है। तो अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद दुनिया में ड्रग्स की खेप की सबसे बड़ी जब्ती हो चुकी है। तो DIR के मुताबिक ड्रग्स के करंटर को लेकर कब्जे की बात कही गई है। तो इसमें 2000 किलो एवं दूसरे 1000 किलो के हेरोइन के जब्त की गई हेरोइन को भी BSF के अधिक क्षेत्र में रखा गया है। तो अफगानिस्तान में रवाना हुए ये स्केप को 13 सितंबर को ईरान के बंदर अब्बास बंदर से लेकर गुजरात रवाना की गई थी। तो आंध्र प्रदेश में भी विजयवाड़ा पहुंचा था। तो गांधीनगर की सेंट्रल फोर्सिंग को लेकर भी बहुत उच्च गुणवत्ता की हेरोइन बताई जा रही है। तो मामले में दिल्ली NCR को लेकर भी कुछ अफगान नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है। तो अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर व मांडवी की तलाशी भी ली गई है। तो वही मामले में मानी जानी लॉन्ड्रिंग की जांच भी आगे चल रही है। तो मुंद्रा से हेरोइन विजयवाड़ा की मोर्सिस आशी ट्रेडिंग कंपनी के पता पर भी भेजने वाली थी। तो 17 सितंबर को गिरफ्तार कंपनी के मालिक S सुधाकर को पत्नी दुर्गा पूर्णा एवं DRD को भी रिमांड पर लिया गया है। तो कंपनी के पिछले साल ही ककीनाडा पोर्ट में चलाल एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। तो इंसासमेंट टेक्नो को लेकर भी नाम पर मंगाया जा था। तो कंपनी का कहना है कि वे कंटेनर को चेन्नई भेजने वाले थे। तो कंटेनर को पर बतौर एक्सपोर्ट कंदकार को लेकर हसन हुसैन का भी नाम सामने आया है। तो हुसैन ट्रेडर्स का नाम दर्ज किया गया है। तो इस बीच उड़ाने की पोर्ट के प्रवक्ता ने कहा था कि वे पोर्ट में कंटेनरों की जांच पोर्ट संचालक कंपनी नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसी के कम कर जी जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 4 बजे कैबिनेट की बैठक को बुलाया था। तो कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई थी। तो इस बार भी बैठक में वर्चुअल जुड़ने की जगह से सभी मित्रों ने फिजिकल मीटिंग की थी। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट की बैठकों में भी जुड़ते रहे थे। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक के मुख्यमंत्री एटेडा प्रशासन गांवों के संघ अभियान एवं प्रशासन शहर के संघ अभियान में पट्टे देने की प्रक्रिया को मंजूरी देने का भी सरकार ने निर्णय लिया था। तो सरकार ने विधानसभा में बिल पास करते हुए पट्टे देने के प्रावधान को बदले वे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया को कैबिनेट तय करेगी। तो गहलोत सरकार 2 अक्टूबर से बड़े पैमाने पर प्रशासन शहर को लेकर संघ अभियान एवं प्रशासन गांवों के संघ अभियान शुरू करने की बात भी अभी चल रही है। तो इस अभियान में लाखों लोगों को पट्टे देने का लक्ष्यांक भी रखा गया है। तो लंबे समय बाद सभी मंत्रियों को CM निवास बुलाया गया था। तो जब तक कोरोना के कारण कैबिनेट की वर्चुअल बैठक की ही होती रही है। तो गहलोत ने कैबिनेट के बैठक में इस वक्त होने जा रही जब पंजाब कांग्रेस के उथल पुथल मची थी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद राजस्थान में भी अब जल्द ही मंत्रिमंडल की विस्तार और संगठन स्तर पर बदलाव की चर्चाएं भी हो रही है। तो बुधवार की कैबिनेट को लेकर भी सियासी हमलों को लेकर भी कई तरीके से चर्चा की गई थी। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में भी 3 अहम लोगों पर चर्चा भी हो सकती है। तो पहली प्रशासन गांवों के संघ एवं प्रशासन शहरों के संघ भी अभियान के अंतिम को लेकर भी बातचीत हुई थी। तो दूसरी 4 गांव को लेकर जमीन पर भी बसी आबादी को भी बस जमीन नियमन के आ रही कठिनाइयों एवं तीसरी सरकारी नौकरियों में भी भर्ती के संबंधित में चर्चा हुई थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लिए मानसून की अच्छी खबर आ रही है। तो अभी तक 20 बच्चे बने से लेकर सिस्टम को अंतिम सिस्टम भी माना जा रहा है। तो लेकिन अब तक और सिस्टम तैयार होने की उम्मीद भी तैयार हो रही है। तो उम्मीद लोगों की बढ़ गई है। तो मौसम विज्ञापन के वेद प्रकाशन सिंह ने बताया था कि वे ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे। तो लेकिन उसके बाद उससे अगले 20 दिन तक बारिश होने की उम्मीद भी बन गई है।
तो उसके प्रभाव पर महाकौशल, बुंदेलखंड एवं ग्वालियर, चंचल, सबान को लेकर भी मामला निपटने में की ज़्यादा भी रह सकता है। तो भोपाल में भी 22 सितंबर से बारिश के बादल बन रहे हैं। तो अब तक सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से सिस्टम आने के लिए कुछ बारिश की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो वर्तमान में तटीय तमिलनाडु एवं पूर्व राजस्थान के ऊपर चक्रवाती गतिविधियां भी मंडरा रही है। तो गंगनीय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी अविरत से चक्रवाती एक्टिविटी प्रभावशान में होकर निम्न दावा क्षेत्र भी बन गया है। तो मानसून के ट्रक जेन्समर को लेकर कोटा, गुना, सिद्धि एवं रांची पे होते हुए वे निम्न दावा क्षेत्र में लेकर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैली भी जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल के ऊपर सक्रिय निम्न दावा को लेकर उड़ीसा, तेलंगाना एवं पश्चिमी विदेशों को लेकर पाकिस्तान के आसपास ट्रक से रूप में वे सक्रिय हो सकती है। तो वैज्ञानिक वेद प्रकाशन सिंह ने बताया था कि वे वर्तमान में बंगाल खाड़ी को लेकर उड़ीसा तट के बीच निम्न दबाव क्षेत्र मजबूत भी हुआ है। तो इस कारण वे लगातार मानी जा रही, इस कारण जबलपुर एवं बुंदेलखंड एवं बदेलखंड को लेकर भी, साथ ग्वालियर, चंचल को लेकर भी ये बात सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश के विविध इलाकों में भी बारिश अच्छे से बढ़ सकती है। तो ये भी हाल बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली प्रवास करेंगे। तो इस दौरान वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। तो नड्डा के मुख्यमंत्री को 2 साल से लेकर दूसरी मुलाकात हो सकती है। तो पहले दोनों नेताओं की पिछले मास 1 अगस्त को मुलाकात भी हुई थी। तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 7 अक्टूबर तक चलने वाली सूरज अभियान को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देंगे। तो मुख्यमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय बिजली व नवीनकरण मंत्री, ऊर्जा मंत्री RK सिंह से भी मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो उसके अलावा शिवराज को देर शाम सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक होगी। तो मंत्रालय सूत्रों के बताए गए माहिती के मुजब मुख्यमंत्री बुधवार को दोपहर को भोपाल से दिल्ली रवाना होने वाले हैं। तो दिल्ली में उनकी मुलाकात सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होने वाली है। तो उसके बाद वे कांग्रेस मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री की मुलाकात उसके साथ होने वाली है। तो गडकरी ने 16 सितंबर को इंदौर में 9,587 करोड़ रुपए की लागत में 1,356 किलोमीटर की लंबी 34 सेकंड की लोकार्पण व शिलान्यास भी किया था। तो इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। तो उन्होंने बूथ से लेकर जुड़ने का नेशनल हाईवे को कमजोर भी बताया था। तो गडकरी ने मुख्यमंत्री की मांग पर बुधनी 4 को लेकर भी मंजूरी देने के साथ ही वही वे मंगलवार को भी ऑर्डर भी साइन करने होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि वे शिवराज की मुलाकात के दौरान इस प्रोजेक्ट को भी लेकर भी बात कर सकते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री को भी कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग एवं प्रदेश को लेकर भी वे लॉजिस्टिक कैपिटल भी बनाने वाले हैं। तो बुधनी सिस्टम को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच यदि तीनों को लेकर जुड़ा जाएगा तो 92 किलोमीटर सड़क की जरूरत भी सामने आ सकती है। राज्य में अचानक मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार बदल जाने के बाद सामान्य लोगों की तुलना अधिक से ब्यूरो रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। तो सरकार ने बयान देते हुए बताया था कि मंत्रियों के साथ लाइनदार पर पोस्टिंग भी की जाएगी। और IPG के बदले हुए मंत्रिमंडल में भी किस तरीके से पद प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके लिए भी उन्हें बोलिंग भी शुरू की थी। तो उन्होंने बताया था कि IAS की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, वे बल्कि IPS के बदले वे पन्नोदति के प्रयास के लिए भी जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि वे क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया था कि वे जानकारी के अनुसार नवरात्रि एवं दिवाली को लेकर भी बदलाव की प्रक्रिया को भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दूसरी ओर पुलिस विभाग में पिछले समय से ही एक जगह पर तैनात अधिकारियों में से भी कभी सुझाव की शुरुआत भी हो चुकी है। तो अब IAS ऑफिसर को लेकर IAS के 3 बदलाव को लेकर भी ये दौर शुरू हुआ है। तो सरकार जिस तरीके से चेहरों पर साथ परफॉर्मेंस कर रही है, तो वे ब्यूरो रिकॉर्ड को लेकर भी चैलेंज स्वरूप हो सकती है। तो जानकारी के अनुसार 2022 में चुनाव को लेकर भी पोस्टिंग के लिए ये कार्यवाही हाथ धर सकती है। तो सप्ताह के अंत तक IPS को लेकर IAS को लिस्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। गुजरात में पिछले 15 दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ है। तो पिछले 24 घंटों में 141 तालुके में जोरदार बारिश भी सामने आ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा बारिश जम्बू घोड़ा, बोडेली, जेतपुर, वापी, विसावदर और अन्य इलाकों में दर्ज की गई है। तो उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण गुजरात में भी जिलों के कई अलग अलग गांवों में बारिश ज़्यादातर सामने आ चुकी है। तो मानसून विभाग ने यहाँ पे भी जोरदार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।
तो बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में भी सोमवार रात को बारिश की शुरुआत हुई थी, तो आज सुबह को भी बारिश भी देखी गई थी। तो हाईवे के इलाके में जैसे कि एसजी हाईवे, सैटेलाइट, बेजलपुर, मकरबा, घाटलोडिया एवं चांदलोडिया, चांदखेड़ा, गोता, बापू नगर सहित अहमदाबाद के पश्चिम एरिया में भी बारिश दिखी गई थी। तो राज्य के उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण गुजरात में भी अलग अलग 3-4 दिनों से अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। तो राज्य के 8 जिलों में भी 40% कम से कम बारिश हो चुकी है। तो जिले में हुई इस बारिश को लेकर भी लोगों में खुशी का माहौल भी है, तो कहीं कहीं किसानों में एक दहशत का माहौल भी फैला हुआ है, क्योंकि खेती में खड़े हुए उनको पाकों को भी नुकसानी हो सकती है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। रायपुर शहर की सबसे बड़ी एवं सड़कों पर बदमाशों की गैंग की लटारें बढ़ चुकी है। तो सरेआम लोगों की लूट पाट चल रही है और सोमवार शाम करीब 5 बजे से लेकर 8-10 बदमाशों ने सड़क पर चलते लोगों की पिटाई की थी। उसके बाद चाकू एवं बंदूक दिखाकर डराया भी गया था। तो उनके पास रुपए भी छीने लिए गए थे एवं शराब की दुकान में लूटपाट का प्रयास भी किया था। तो पिछले कुछ दिनों से इस मामले भी सामने आ रहे हैं। तो भागकर एक दाड़ों से कर्मचारी एवं मालिक से मारपीट करने की तोड़फोड़ की भी बात सामने आई है। तो सूचना मिली थी, उसके मुताबिक पुलिस भी वहां पे पहुंच गई थी। तो पुलिस ने भी 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया था। तो उसके पास जो चाकू एवं एयर गन मिली थी, तो वहीं लोगों को भी तलाश की भी जा रही है। तो पूरी घटना रायपुर ओवरब्रिज के पास घटी थी। तो रायपुर ओवरब्रिज के पास स्थित शराब दुकान में सुपरवाइजर जितेंद्र ध्रुत लहरे ने बताया था कि वे शाम के वक्त शराब दुकान में भीड़ भाड़ थी। तो वे उनके बाद इतने में 3-4 लोग सामने आए थे। तो साथियों में वे टीम जुड़ी हुई थी। तो चाकू और बंदूक लेकर घुस गए थे और शराब खरीदने आए लोगों के साथ वे बदमाशी एवं मारपीट भी कर रहे थे। तो कुछ कर्मचारी साथियों के साथ काउंटर से लेकर अंदर भी उनको देखा गया था एवं चाकू एवं बंदूक को लेकर लोगों को डरा भी रहे थे। तो लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा हुआ था। तो बदमाश मिलकर गेट खोलने का प्रयास भी कर रहे थे। तो जान से मारने की धमकी लोगों की दी थी। तो गालियां देने वाले भी लोग कुछ उसमें शामिल थे। तो पुलिस को खबर करते ही देखकर बदमाश भाग गए थे और ओवरब्रिज की दूसरी तरफ लगकर बाढ़ जाकर वे हंगामे भी मचा रहे थे। छत्तीसगढ़ में डेंगू का डंग खतरनाक ही होता जा रहा है। तो राजधानी रायपुर का हॉस्पिटल पे लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो रोज डेंगू एवं मरीज नए सामने आ रहे हैं। तो सोमवार को भी शहर में 3 नए मामले सामने आए थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पीजी डॉक्टर में हॉस्पिटलों में रहने वाले एक रेजिडेंट डॉक्टर की भी शामिल उसमें हो चुका है। तो इसके अलावा एक मरीज अमरापरा एवं तेलीबंदा क्षेत्र में भी पाए गए हैं। तो उनमें से अमलापरा निवासी महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। तो उसकी उम्र भी 30 एवं 36 के बीच बताई जा रही है। तो जिला मलेरिया अधिकारी ने कार्यालय में मिली जानकारी के मुताबिक वे स्वास्थ्य विभाग में राजेंद्र नगर वार्ड में डेंगू के रिपीट टेस्ट के लिए 51 शहर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में भी 79 लोगों की जांच हुई थी। तो इनमें से भी कई लोग डेंगू पॉजिटिव निकले थे। तो 1 जनवरी से 20 सितंबर तक अकेले रायपुर में ही 404 लोगों में डेंगू की पुष्टि को चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। तो इनमें से कई मरीज अभी तक सरकारी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती है। तो कुछ कम गंभीर मरीज घरों में भी सारवार ले रहे हैं। तो डॉक्टरों का कहना यह है कि कम गंभीर मरीज 3 से 4 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। तो राजधानी में डेंगू के कहर को लेकर अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है कि पिछले वर्षों में भी इतने मरीज किसी भी
प्रकार से नहीं मिले थे। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी मुद्दा के 2019 के साल भर में दौरान कुछ 100 लोगों को डेंगू मिला था। तो साल 2020 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर को लेकर 11 मरीज भी सामने आए थे। तो साल सितंबर का महीना पूरा होने से पहले ही 404 मरीज भी मिल चुके हैं। याचिका में कहा जा रहा है कि एजीपी अपराध के उत्पन्न होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आरोपी के संबंध में जांच शक्तियों को भी बढ़ाया जा सकता है। तो जांच केवल कोलकाता में ही संबंधित क्षेत्र कार्यालय द्वारा ही की जा सकती है। तो हाईकोर्ट के तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक वर्मा ने एवं अपनी पत्नी पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तमान निदेशालय में जारी समान मामले में भी राहत प्रदर्शन करते हुए इनकार कर दिया गया है। तो अदालत के सम्मान पर रोके गए इन लोगों को अभिषेक बनर्जी के सामने चुनौतियों की बात भी सामने आई है। तो वे निर्देश किया गया है कि न्यायमूर्ति योगेश खन्ना, अभिषेक व ईटी को लेकर वकील में तय सूचने वाली बात को इलाज से भी मना कर दिया गया था। तो इनकार करते हुए उन्होंने आईडी को लेकर 3 दिन में अपना लिखित जवाब भी शामिल किया था। तो निर्देश किया था कि अदालत के मामले में भी वे सुनवाई 27 सितंबर तक की जाएगी। तो ईडी के अधिकारी ने जांच को दौरान भी मनी लॉन्ड्रिंग के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में हो रही पुलिस स्टेशन का भी ये क्षेत्र समित भी नहीं किया गया था। तो वही याची अधिवेशन ने तर्क खाना की बनर्जी एवं उनकी पत्नी दोनों के नाम न होने पर सीबीआई की प्राथमिक में भी वे उनकी आईडी द्वारा ईएमआई की धारा को लेकर 45 तरीके से दिल्ली में भी दर्ज शिकायत की गई है। तो याचिका में हुई इस द्वारी को लेकर 10 सितंबर को 2021 में प्रिवेंशन को लेकर भी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को 2002 की धारा 50 में भी तरह की समझ को लेकर भी नई दिल्ली में बुलाने की भी मांग चल रही है। तो याची का कहना है कि वे कलकत्ता से लेकर पश्चिम बंगाल में जांच करने का निर्देश देने की मांग भी कर रहे हैं। तो सीबीआई में कुछ व्यक्तियों को लेकर भी द्वारा बंगाल एवं ईटीएस को लेकर कलकत्ता में भी इसकी जांच चल रही है। तो प्राथमिक दर्ज की भी जा सकती है। सितंबर के महीने में बारिश अपनी रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। तो अगर आज पूरे दिन में बारिश होती है तो वे 121 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक तोड़ सकती है। तो मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून को देखकर ये नज़र आ रहा है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा व राजस्थान में भी अगले 2 घंटे में बारिश के आसार वे भारतीय मौसम विभाग के इस राज्य में भी बादलों की गरज बढ़ रही है। तो साथ में बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। तो मॉनसून वैज्ञानिक के मुताबिक दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। तो बारिश इस सप्ताह में रुक रुक कर हो सकती है। तो इसके अलावा मॉनसून विभाग की ओर से राजधानी व आसपास के क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया गया है। तो ताज़ी अपडेट को लेकर भी मुताबिक दिल्ली में भी अलावा हरियाणा या यूपी कुछ इलाकों में भी समेत राजस्थान में भी डेंगू को लेकर घंटों भर में बारिश शुरू हो सकती है। तो दिल्ली में 29 सितंबर तक रुक कर बारिश हो सकती है। तो लेकिन आज तक भी बुधवार को सारा दिन बारिश भी हो सकती है। तो 121 साल का रिकॉर्ड ब्रेक भी टूट सकता है। तो मॉनसून विभाग की ओर से यह कहना है कि सितंबर में अब तक 404 मिलीमीटर बारिश दर्ज भी हो जा सकती है। अगर आज बारिश होती है तो 121 साल का रिकॉर्ड ब्रेक टूट सकता है। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। और देश विदेश की खबरें देखने के लिए देखते रहिए की न्यूज़। नमस्कार।